घर होता है। तो जब सूर्य जैसा ग्रह आपके चौथे भाव का स्वामी बने तो सूर्य का आकार बहुत बड़ा है, विशाल ग्रह है और राजा तो है ही। तो चौथे भाव यानी कि जो चौथा भाव जो घर मकान का है, संपत्ति का है, उसको बहुत बड़ा कर देगा और लगन से संबंध बनाने पे आपको बहुत अच्छा मकान, बहुत अच्छी संपत्ति देने में बड़ी भूमिका निभाएगा। माता का सुख आपको होगा, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और माता की तरफ से आपको बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा। यानी कि एक संक्षेप में आपको बता दें, चौथे भाव को स्वामी यदि लगाना बैठे तो ये पैतृक संपत्ति के मामले में बहुत अच्छा है। जो आपके दादाजी पिताजी ने आपकी जो पैतृक संपत्ति इकट्ठी करी उसके लिए बहुत अच्छा है। और ऐसे जातक हमेशा रहते भी खुले मकानों में है, जंगलों में रहने वाले ऐसे लोग हो सकते हैं या खुले मकानों में रहने वाले लोग हो सकते हैं, और जिनका जो घर का दरवाजा होता है, पहला घर का द्वार होता है, वो पूर्व मुखी होता है, सूर्य की तरफ। और ऐसे जातकों का जो चेस्ट होती है, सीना होता है, जैसे जगन्नाथ वशिष्ठ साहब ने अपनी ज्योतिष किताब में लिखा हुआ है, क्योंकि चौथा भाव आपके सीना का होता है, चेस्ट का होता है। तो चौथे भाव का स्वामी जब भी आपके सूर्य बनेंगे तो जातक का सीना बड़ा और खुला हुआ होता है। इस तरह से ये स्थिति अच्छी है। इसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि ये अभी सिर्फ पॉजिटिव चीजें बताई जा रही हैं, जबकि आपका सूर्य लगन में बैठ के बलवान हो। यदि निर्बली हो जाता है तो उसी क्षेत्र में वो ग्रह आपकी हानि भी कर सकता है। अब तीसरा भाव आता है। तीसरे भाव के स्वामी जब बन जाते हैं आपके सूर्यदेव, तो वो आपकी मिथुन लगन बनेगी। तो तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है और आपकी हिम्मत साहस पराक्रम का होता है। तो आप जब तीसरे भाव का स्वामी सूर्य बनेंगे और पहले भाव में बैठेंगे तो जातक हिम्मती, साहसी और पराक्रमी होगा, डरने वाला जातक नहीं होगा और जीवन में अपने प्रयासों से मेहनत करेगा, अपनी मेहनत से जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। और जातक के सहयोग में उसके छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं, विशेषकर उसका छोटा भाई उसके सहयोग में हो सकता है। और थोड़ा बहुत पीड़ित होने पर जातक झगड़ालू स्वभाव का भी हो सकता है, क्योंकि तीसरा भाव थोड़ा क्रूर भाव माना गया है। तो तीसरे भाव को स्वामी जब लगाना बैठेगा तो झगड़ालू जिद्दी स्वभाव भी जातक को दे सकता है और इसके साथ स्वास्थ्य में भी कुछ गड़बड़ कर सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आज ये फल मिल सकते हैं जब आपके प्रारंभिक जीवन हो या बाल्यावस्था हो, तब ज्यादा अशुभ फल देखने को मिलेंगे, या फिर आपके सूर्य की दशा जब भी आएंगी तब, क्योंकि आपका नैसर्गिक जो अशुभ भाव माना गया तीसरा भाव, इसलिए। इसके बाद हम बात करेंगे जब दूसरे भाव के स्वामी आपके सूर्य बन जाते हैं तो ये आपकी कर्क लगन बनेगी, 4-5 कर्क लगन बनेगी आपकी। और कर्क लगन में आपके जब आपके सूर्यदेव लगन में बैठेंगे, क्योंकि सूर्य आपके लगन आपके पहले भाव बॉडी का भाव माना गया है और यहाँ सूर्य जल तत्व राशि में बैठेंगे, यानी चंद्रमा की राशि है, जल राशि है। दूसरे भाव का स्वामी है, शुभ भाव का स्वामी है, पहले बैठेगा। हालांकि ये धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए अपनी मेहनत से